मैं यहाँ पे अभी सिंपल सी मैं कितना कर देता हूँ, 26 साल, ठीक है। 26 साल जैसे मैंने किया, 25 से ये सीधा 31 पे जंप कर गया, यहाँ पे देख सकते हैं। और एक साल मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा, सीधा ये कितना जंप कर जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए। 31 से सीधा ये 36 पे जंप कर गया, यानी एक साल के अंदर 5 to 6 लाख ओवरऑल यहाँ पे आपको जंप कर रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, डजेंट मैटर, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट अपना फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कंप्लीट रोडमैप इस वीडियो में देने वाला हूं, बिना रिस्क के। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोडमैप देने वाला हूं। सबसे पहला नंबर आपको बता दें दोस्तों कि आप महीने का 15,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं या 25,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं, डजेंट मैटर, आप महीने का 2,000, 3,000, 5,000 बचाकर इसको शुरू कर सकते हैं। क्योंकि एसआईपी का सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी सिस्टमैटिक तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं और उसके थ्रू लॉन्ग टर्म में आप इससे अच्छा रिटर्न ले पाते हैं। जैसे एलआईसी आपने सुना होगा, तो एलआईसी में जैसे आप महीने में 2,000, 5,000 जैसे डालते हैं हर महीने, उसी तरीके से एसआईपी में भी आपको करना होता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है दोस्तों कि एलआईसी में आपको लॉन्ग टर्म में उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना एसआईपी में मिलता है। क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो एसआईपी आज के डेट में बहुत ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के नाम आपने सुना होगा। और ये जितने भी आप फाइनेंशियल रिलेटेड चीजें देखते हैं, ये सभी पैसे कैसे ग्रो होता है, तो स्टॉक मार्केट से ग्रो होता है। जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सभी पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है, और वहां से लोग जो एक्सपर्ट्स हैं उसके, वो वहां से ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और वहां से आपका पैसा को वो ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है और इस तरीके से ये पैसा आपका ग्रो होते जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर आप महीने का 15, 20, 25, 30 जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, तो आप महीने का 1,000, 2,000, 3,000 बचा के इसको शुरू कर सकते हैं, और वो भी बिना रिस्क के साथ। तो कंप्लीट रोडमैप इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, और उससे पहले आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि एसआईपी में क्या डिफरेंस है बाकी अदर जो भी आप फाइनेंशियल चीजें में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उससे। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी आपका मूलधन है, उस पर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया, दैट्स इट, बात खत्म। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उस प्रिंसिपल अमाउंट में जो भी आपका इंटरेस्ट बना, वो इंटरेस्ट आपको फिर से प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होगा, और वो जो ऐड हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ऐड होने के बाद फिर अगले साल इन दोनों का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरीके से ये क्रम आपको चलता रहता है। तो लॉन्ग टर्म में इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है, इसका ग्राफ ऐसे चलेगा चलते चलते और सीधा लॉन्ग टर्म में ऐसे उड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना आज के डेट में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रिटर्न लाकर दे सकता है। तो कंप्लीट रोड मैप देखने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और कंप्लीट रोड मैप आपके साथ शेयर करते हैं। तो मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले नंबर अपना फोन पे अकाउंट को ओपन करना है। आई होप आप सभी लोगों के पास यहाँ पे फोन पे का अकाउंट होगा ही होगा, और बैंक वगैरह लिंक होगा, ऑलरेडी लिंक होगा। यहाँ पे जैसे आप आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा म्यूचुअल फंड्स का। यहाँ पे जब आप देखेंगे, इनमें आपको एक म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इस म्यूचुअल फंड पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे साइन अप वगैरह करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप साइन अप वगैरह ऑलरेडी कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा दूं, यहाँ पे मेरा आपको पोर्टफोलियो दिख रहा है, जो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। लेकिन मैंने यहाँ पे चेकिंग पर्पज से किया था, और मैंने फिर यहाँ से रिटर्न भी ले लिया अपने बैंक अकाउंट में। इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग के मन में ये क्वेश्चन आता है कि जब मैं इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो पैसा फिर मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या पता, क्या गारंटी है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले चेकिंग पर्पज से इसको किया था, और फिर मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आज के डेट में आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा सेफ जोन में मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे बाकी अपने अकॉर्डिंग आप इसको रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि पर्सनल एडवाइस देना मेरा काम है, बाकी इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करके आपको इन्वेस्टमेंट करना आपका काम है। क्योंकि मैं आपको एजुकेशन पर्पज से ये सारी चीजें को समझा रहा हूँ। तो ये चीजें आपको सबसे पहले नंबर समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आप साइन अप और लॉगिन वगैरह कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन एक दिखाई दे रहा हो, वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्ट नाउ। जहां पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैं आपको एजुकेशन पर्पज से ये सारी चीजों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3% का यहाँ पे मुझे अभी रिटर्न मिल रहा है। 100 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, 100 रुपये मैंने ले भी लिया, फिर भी यहाँ पे आपको रुपीज देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिशियल यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं पोर्टफोलियो को ओपन करता हूँ। पोर्टफोलियो को जैसे मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है 1 रुपया 66 पैसे, और यहाँ पे करंट वैल्यू दिखा रहा है 1 रुपया 71 पैसे, जो कि यहाँ पे अभी 3% का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अपडेटेड है। लास्ट अपडेटेड कब हुआ है? 24 सितंबर 2025 को। और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो मैंने किस चीज में इन्वेस्टमेंट किया है? HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में, जो यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना स्टार्ट कैसे करना है, जैसे आप यहाँ पे लॉग इन करके आएंगे, यहाँ पे फंड इन फोकस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से कोई भी आप फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 साल के अंदर कौन कौन से फंड ऐसे हैं जो पिछले 5 साल के अंदर अच्छा रिटर्न दिए, उस फंड को आपको बेसिकली यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। इसके ऊपर बाकी और भी मेरा वीडियो आएगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है कि कौन से फंड के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, नॉलेज से आपको बताएंगे। तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो यहाँ पे जैसे आप आएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आइडिया भी मिलेगा। बेस्ट SIP फंड कौन कौन से है, हाई क्वालिटी फंड कौन से है, हाई ग्रोथ फंड कौन से है, और बाकी यहाँ पे फंड का कैटेगरीज भी आपको देखने को मिलेगा। इसको आप जितना स्क्रॉल करेंगे उतना आपको यहाँ पे सारी चीजों को समझ में आएगा। और SIP एंड अदर कैलकुलेटर्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेक्ट द राइट फंड यूजिंग दिस टूल्स, इस टूल्स के माध्यम से आप राइट फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजों को ऑलरेडी ये बताया हुआ है, और एक्सप्लोर कर सकते हैं आप 900 प्लस फंड्स को व्यू ऑल पे क्लिक करके यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बाकी मैं आपको जस्ट सीधा सीधा समझा देता हूं कि किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, हाउ मच डू यू वांट टू इन्वेस्ट एवरी मंथ, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं एवरी मंथ, वो यहाँ पे आपको सिंपली सा सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे है 500, 1000 रुपए, 2000, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। मिनिमम यहाँ पे आप 100 रुपीज भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 100 रुपीज मैंने यहाँ पे डाला, और 100 रुपीज जैसे मैंने यहाँ पे डाला, यहाँ पे ये इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस शो होकर आ जाएगा। योर मनी कैन ग्रो टू 91,098 रुपीज, जो कि 12% के रिटर्न पे कितने साल में ये देगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। 20 साल के अंदर यहाँ पे इस तरीके से ये दे सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ग्राफ कुछ आपको इस तरीके से चलते चलते कब इस तरीके से हो जाएगा, ये आपको लॉन्ग टर्म में जब बेनिफिट इसका देखने को मिलेगा, यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको लॉन्ग टर्म में इसका अच्छा देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि SIP आप जब लॉन्ग टर्म में अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए SIP म्यूचुअल फंड आज के डेट में सबसे ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट ला कर देता है। क्योंकि 1000, 2000, 5000 महीने का बचाकर आप लॉन्ग टर्म में करोड़ों का टर्नओवर बना सकते हैं SIP और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो ये काफी सेफ जोन भी रहता है। तो इस तरीके से जैसे आप आएंगे, यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। एग्रेसिव ग्रोथ जो कि 12% से 20% आपको रिटर्न्स पर एनुअल दे सकता है, और हाई ग्रोथ आपको 12% से 18% दे सकता है। बैलेंस 15% से 15% यहाँ पे आपको दे सकता है। तो इस तरीके से आपके पास सामने मल्टीपल आपके पास ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आपके माइंड में जो भी चीजें आ रहा है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एजुकेशन पर्पज से सारी चीजों को समझा रहा हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, तो एग्रेसिव ग्रोथ मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे हाई ग्रोथ पे ही रहूंगा। 12% से 18% के बीच मुझे रिटर्न मिले, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि इन विच हाई ग्रोथ फंड डू यू वांट टू इन्वेस्ट 100 रुपीज, कौन से फंड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में यहाँ पे सिलेक्टेड है। यहाँ पे इसके बाद ICICI फंड है जो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद SBI कॉन्ट्रा फंड है, उसमें को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल आपको आपके सामने फंड्स आएगा। व्यू ऑल फंड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सभी फंड्स का कैटेगरीज और लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको जो भी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है उस फंड को सिंपली सा यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में अगर मान के चलिए तो मैं SBI कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। SBI कॉन्ट्रा फंड को मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, प्रोसीड टू इन्वेस्ट। यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए एक मिनट, कि मिनिमम अमाउंट टू इन्वेस्ट इज 500, यानी कि इस फंड में आप 500 से कम इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मिनिमम आपको 500 करना ही होगा। तो प्रोसीड टू इन्वेस्ट पे यहाँ पे जैसे में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट डे ऑफ SIP, यानी कौन से डे में आप SIP शुरू करना चाहते हैं, उस डेट को यहाँ पे सिंपली सा आप सिलेक्ट कर लेंगे इस कैलेंडर के माध्यम से। जैसे मेरे केस में अगर बताऊं तो मैं 15 को सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट पे क्लिक करता हूं। इन्वेस्ट अमाउंट अपडेट, यहाँ पे अपडेट करने को बोल रहा है, मैं कहता हूँ गोट इट। यहाँ पे ये
हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे आप करेंगे आपके सामने ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली सा क्या करना है, इन्वेस्ट कर देना है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये ऑटो पे होता है इसमें। जैसे आप जो भी बैंक अकाउंट से लिंक कर रहे हैं उस बैंक अकाउंट में आपको ये ऑटो पे लगा रहेगा। जैसे आप उस बैंक अकाउंट से लिंक करते हैं इसको, आपके जो 15 जो सिलेक्ट किए हैं डेट, उस डेट को आपको ऑटोमेटिकली ये इन्वेस्ट हो जाएगा आपके एसआईपी में। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, बस आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक ये उसमें पेमेंट हो जाता है और आपका एसआईपी चलता रहता है। तो यहाँ पे आपको मैनुअली यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए ये और भी बेस्ट लगता है मुझे। तो यहाँ से आपको सिंपली सा इन्वेस्ट 500 एंड स्टार्ट एसआईपी पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद सिंपली से आप यहाँ पे पिन डालेंगे। पिन जैसे ही डालेंगे यहाँ पे आपको ये इन्वेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट एजुकेशन पर्पज से आपको समझा रहा था। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको कंप्लीट क्लियरिटी मिल गया होगा कि किस तरीके से आप इसको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपके माइंड में कोई ये डाउट होगा कि मैं 500 से 2000 या 5000 इन्वेस्ट महीने का करके कितना रिटर्न ले सकता हूं 20 से 25 साल के अंदर, वो सबसे पहले समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आने के बाद सिंपली सा आपको क्या करना है, सिंपली सा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक एप्लीकेशन को खोला है grow.in। इस एप्लीकेशन पे आने के बाद यानी कि साइट पे आने के बाद यहाँ पे मैं महीने का अगर 1000 रुपया डाल रहा हूँ तो ठीक है, 15% का रिटर्न अगर मिल रहा है मुझे, एक्सपेक्टेड रिटर्न 25 साल बाद मुझे कितना टोटल वैल्यू मिलेगा इसका, तो वो है 27.56 लाख। यहाँ पे इतना मिलेगा। वही अगर बात करें, जैसे मैंने आपको कंपाउंडिंग की बात किया, तो अगर एक साल मात्र इसमें बढ़ाता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे 25 साल किया है, मैं यहाँ पे अभी सिंपल सी मैं कितना कर देता हूँ 26 साल, ठीक है। 26 साल जैसे मैंने किया, 25 से ये सीधा 31 पे जंप कर गया, यहाँ पे देख सकते हैं। और एक साल मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा, सीधा ये कितना जंप कर जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, 31 से सीधा ये 36 पे जंप कर गया। यानी एक साल के अंदर 5 to 6 लाख ओवरऑल यहाँ पे आपको जंप कर रहा है। तो जैसे ये लॉन्ग टर्म में आप ओवरऑल मान के चलिए कि अगर आप 30 साल के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल देगा। अगर ये मैंने 1000 रुपया डाला है, अगर ये मैं यहाँ पे 2000 डालता 30 साल तक के लिए, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना मिल जाता मुझे, 1 करोड़ प्लस यहाँ पे रेवेन्यू मेरा हो सकता है। तो ये एसआईपी का पावर है जो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता है। सो उम्मीद करते हैं आपको कंप्लीट क्लियरिटी मिला होगा। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, सवाल है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। साथ ही साथ मेरा ये पर्सनल एडवाइस है कि आप जो भी एसआईपी या फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग वो सारी चीजों को रिसर्च करने के बाद ही शुरू कीजिए। ये मेरा पर्सनल एडवाइस रहता है हमेशा। मैं एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड आपको कंटेंट दे रहा हूं, तो इसको आप एजुकेशन पर्पज से ही यूज कीजिए। बाकी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल चीजों को रिसर्च करने के बाद ही उसको आप फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए और उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी एसआईपी क्या है, किस तरीके से आप उसमें एसआईपी का मेन मोटिव क्या है, वो सारी चीजें समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को आप देख सकते हैं, कंप्लीट नॉलेज उसमें भी मिल जाएगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।